ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। बच्चों, आज का हमारा विषय है हमारी रचना भाग जिसे अंग्रेजी में आप राइटिंग सेक्शन कहते हैं, जिसमें हम अपने विचारों को लेख का रूप दे देते हैं। लेख का रूप यानी अनुच्छेद, लेख यानी पैराग्राफ, अपने विचारों को वाक्यों के रूप में ढाल सकते हैं। इसमें हम बंधे नहीं होते, हमारे विचार किसी के अधीन नहीं होते कि हमें व्याकरण संबंधित इन चीज़ों को जानना है, हमें पाठ के इन चीज़ों को जानना है, हमें कविताएं पढ़नी है। उन सभी को मिलाकर हम अपने विचार, अपनी रचनाओं से इस भाग को जानते हैं, इसीलिए इसे रचना भाग कहते हैं। रचना भाग में हम लेख लिखते हैं, हम पत्र लिखते हैं, हम गद्यांश लिखते हैं, हम कहानियाँ लिखते हैं और आज हम इनमें से ही एक चित्र वर्णन करेंगे। चित्र वर्णन अपने नाम से ही यह हमें दर्शाता है, यह हमें बताता है। इसमें हम वर्णन करते हैं किनका? चित्रों का। चित्रों को देखते हैं, उन्हें समझते हैं और उनके प्रति जो हमारे विचार हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें वाक्यों का रूप दे देते हैं। तो यह हुआ चित्र वर्णन। चित्र वर्णन सिर्फ वाक्यों में ही नहीं किए जाते, कई प्रकार से चित्र वर्णन किए जाते हैं। चित्र वर्णन में हम वाक्यों को एक गद्यांश का रूप दे देते हैं। 4, 5, 6 वाक्य या 10 वाक्य, जो भी उस चित्र को देखकर हमारे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें वाक्यों का रूप देकर एक गद्यांश का रूप दे देते हैं। यानी एक गद्यांश एक पैराग्राफ में उसे तैयार कर देते हैं। चित्र वर्णन और भी दूसरे तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि आपने चित्र को देखा और आपसे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, तो यह हुआ चित्र वर्णन का दूसरा तरीका। पहले तरीके में हमने चित्र को वाक्यों के रूप में लिखा, 4 से 5 वाक्य किसी चित्र के संबंधित। दूसरे चित्र के वर्णन के दूसरे तरीके को हम जानेंगे। इसमें हम चित्र को देखा हमने और चित्र से संबंधित हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए और चित्र के आधार पर हमने उन प्रश्नों के उत्तर दिए। यह भी एक प्रकार से चित्र वर्णन है। तीसरा तरीका, चित्र को देखकर खाली स्थान की पूर्ति करना, मतलब वाक्य जो लिखे गए हैं उनमें जो रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करना है हमें चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से हमें कुछ दे दिए गए हैं हिंट्स, कुछ शब्द दिए गए हैं, संकेत शब्द दे दिए गए, संकेत बिंदु दे दिए गए हैं। उन्हें चित्र के साथ मिलाकर पूरी कहानी तैयार कर देना, एक कहानी तैयार कर देना, यह भी चित्र वर्णन है। चित्र वर्णन में हमने चित्र भी देखा, चित्र के आधार पर भी उत्तर दिए और संकेत बिंदुओं की सहायता भी दी। तो यह हो गया चित्र वर्णन का चौथा तरीका। तो आज हम 4 तरीके हमने जाने चित्र वर्णन के और हम यहाँ पर चारों तरीके का छोटा छोटा सा अभ्यास करेंगे। अभ्यास करके हम जानेंगे कि किस प्रकार चित्र वर्णन वाक्यों के माध्यम से किए जाते हैं, जो कि आपके किताब में दिए गए हैं। आगे इस वीडियो में हम वाक्य के आधार पर कैसे चित्र वर्णन किया जाता है ये जानेंगे। अभी फिलहाल हम उसी चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। तो हमने जाना कि चित्र वर्णन हमें किस प्रकार करना चाहिए। चित्र वर्णन में अगर हम चित्र वर्णन वाक्यों के आधार पर कर रहे हैं तो उसमें हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। चित्र वर्णन में हमें चित्र को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, यह सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम, हमें अपने वाक्य बहुत छोटे छोटे रखने चाहिए, छोटे छोटे, और भाषा सरल होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को भी समझ में आए, लिखने वाले से भी त्रुटियां कम हो। इसलिए वाक्य छोटे और भाषा सरल होनी चाहिए, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, हमें अपने चित्र वर्णन के लिए पहले चित्र को देखिए, चित्र के भावों को समझिए और उसके बाद ही चित्र वर्णन आरंभ कीजिए। कभी भी चित्र वर्णन करते समय हमें संख्या 1, 2, 3, 4, अगर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, चित्र वर्णन वाक्यों में लिख रहे हैं, तो कभी भी हमें उनमें
संख्या, उन्हें नंबरिंग डालना नहीं चाहिए, हमें उन्हें पैराग्राफ का रूप यानी गद्यांश का रूप देना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा दूसरा तरीका है कि अगर हमें चित्र वर्णन प्रश्नोत्तर के आधार पर करना पड़े, ये हमारा है प्रश्नोत्तर के माध्यम से, ये है प्रश्नोत्तर का माध्यम। चित्र वर्णन कई प्रकार से किए जाते हैं, मैंने बताया, ये है प्रश्नोत्तर का माध्यम। पहला तरीका मैंने बताया कि वाक्यों में छोटे छोटे सरल भाषा सरल रखते हुए छोटे छोटे वाक्यों के आधार पर चित्र वर्णन करना। दूसरा है प्रश्नोत्तर के माध्यम से। यह जो मैं आपका अभ्यास करा रही हूँ चित्र वर्णन का, यह आपकी ज्ञान सुधा यानी कि आपकी ग्रामर बुक, आपकी व्याकरण भाग पृष्ठ संख्या 72 पृष्ठ संख्या 72 पाठ 17 चित्र वर्णन आपकी ज्ञान सुधा पुस्तक से ही है। आप वहां से देख सकते हैं। आप चित्र वहां पे ध्यान से देखिए, पृष्ठ संख्या 72 में वहां पर जो चित्र वर्णन किया गया है वह आपको वाक्यों के माध्यम से करा दिया गया है और मैंने यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर का माध्यम चुना। प्रश्नोत्तर के माध्यम से चित्र वही है, उसी चित्र के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है, दादाजी क्या पढ़ रहे हैं। आप चित्र में देखिए क्या पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। दूसरा प्रश्न उसी चित्र से, बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, वहां पे बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे तो खेल रहे हैं, तो मैंने लिखा बच्चे खेल रहे हैं। दो प्रश्न, सिर्फ 2 ही प्रश्न मैंने किए, और भी प्रश्न इससे इस चित्र से बनाए जा सकते हैं, पर यह सिर्फ हमारे अभ्यास के लिए है, सीखने के लिए है। आपको इसे कॉपी में लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि कॉपी में हम वैसे अभ्यास करेंगे जो आपकी किताब में नहीं है। जो आपकी किताब में ऑलरेडी है उसको हम कॉपी में लिखेंगे नहीं, तो ये आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। अगला तरीका जो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं या अभ्यास करने जा रहे हैं वह है खाली स्थान के माध्यम से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कबूतर चुग रहे हैं। क्या चुग रहे हैं, क्या चुगते हैं कबूतर, दाना, दाना चुगते हैं कबूतर, कबूतर दाना चुग रहे हैं। अगला प्रश्न है पौधों को पानी दे रहा है। कौन पौधों को पानी दे रहा है, माली, माली पौधों को पानी दे रहा है। ये 2 तरीका आपने सीखा। आगे हम संकेत बिंदु के माध्यम से जानेंगे। चित्र वही जो हमने अब तक जिसका अभ्यास किया, उसी चित्र पृष्ठ संख्या 72 से, पर इस बार हमारे पास है चित्र भी और संकेत बिंदु भी। चित्र भी है और संकेत बिंदु भी, चित्र से ही संबंधित ये संकेत बिंदु होते हैं। ये देखिए चित्र में आपको कुत्ता भी दिख रहा है, गिलहरी भी दिख रही है, और यह एक किसका चित्र है, आंगन का चित्र है। आंगन में सब लोग बैठे हैं। तो हमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, इन संकेत बिंदुओं का प्रयोग करते हुए इस चित्र का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं, यह एक आंगन का चित्र है। यहाँ एक कुत्ता
बच्चों के पीछे बच्चों के पीछे पीछे भागकर खेल रहा है। और तीसरा शब्द गिलहरी से, गिलहरी पेड़ पर बैठी है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं संकेत बिंदुओं का भी प्रयोग हो गया और मैंने इन तीनों संकेत बिंदुओं से प्रयोग करके ये 3 वाक्य बनाए। कहीं पर भी मैंने कोई संख्या नहीं डाली या क ख ग घ से इन्हें सूचित नहीं किया। हम पैराग्राफ में मैंने लिखकर दिखाया। तो संकेत बिंदुओं की सहायता से भी पैराग्राफ में लिखा जा सकता है। केवल चित्र को देखकर उसके भाव को समझते हुए भी पैराग्राफ में लिखा जा सकता है। चित्र के माध्यम से पूरी कहानी तैयार की जा सकती है और प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी, खाली स्थान के माध्यम से भी। तो चित्र वर्णन करने का कई तरीका है। अब अगले वीडियो में हम, इस वीडियो में आपने इस चित्र वर्णन का तरीका जाना, कैसे चित्र वर्णन किया जाता है यह जाना। इस वीडियो में आपका गृह कार्य है, आपको अपनी किताब में ही पृष्ठ संख्या 73 यानी पेज नंबर 73 में जो यहाँ पर चित्र है, इसे गद्यांश के रूप में, यानी कि वाक्यों को एक के पीछे एक, यानी वाक्यों को हम लोग गद्यांश कैसे लिखते हैं, हम लोग वाक्यों को सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक क्रम में लगाते हैं और उसके माध्यम से हम चित्र वर्णन करेंगे। यह आपका गृह कार्य है। अगले वीडियो में मैं चित्र वर्णन संबंधित एक असाइनमेंट दूंगी जो आपको अपनी कॉपी में करना है। चित्र आप अपने असाइनमेंट में देखेंगे। उस चित्र को चाहे तो आप चित्र देखकर चित्र भी बना सकते हैं, उसमें रंग भरेंगे। अन्यथा आप उसको, उसके पिक्चर को प्रिंट आउट निकाल करके कलर करके अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं। जो बच्चे चित्र बनाने के में, तो आपको अपना गृह कार्य करना है गद्यांश के रूप में पृष्ठ संख्या 73 से यह चित्रलेखन पूरा करना है। अब इसके बाद वाले वीडियो में, यानी कि अगले भाग में, वीडियो के अगले भाग में आपको मिलेगा जो चित्रलेखन आपको अपनी कॉपी में करना है। आपको चित्र देखना है, चित्र को अपनी कॉपी में बनाना है, रंग भरना है और उनसे संबंधित चित्र वर्णन का जो भी तरीका दिया गया हो, जितने भी तरीके आपको सिखाए गए उनमें से कोई भी तरीका हो सकता है, उस तरीके से आपको चित्र वर्णन सिखाया जाएगा। उसे आपको देखकर अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिखना है, चित्र बनाना है। अगर आप चित्र बनाने में सक्षम नहीं हैं, अगर आप चित्र नहीं बना सकते, तो आप उस असाइनमेंट का प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट आउट निकाल करके आप चित्र को चिपकाएंगे, चित्र चिपका कर रंग भरेंगे और रंग भरने के बाद आप वहां से उस असाइनमेंट से देखकर सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जिस तरीके से भी चित्र वर्णन कराया गया है वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आज जो मैंने आपको कराया पृष्ठ संख्या 72 से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। पृष्ठ संख्या 73 आपको अपनी किताब में ही करनी है और अगले वीडियो में जो मैं कराऊंगी उसे देख चित्र वर्णन का वो भाग आपको अपनी कॉपी में करना है। बच्चों, उम्मीद है मैंने जो समझाया, जो बातें आपको बताई चित्र वर्णन से संबंधित या आपके असाइनमेंट से संबंधित, आप जरूर समझ पाए होंगे।